हाय फ्रेंड्स। आज हम हमारे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं हार्मोन्स प्रॉब्लम। हार्मोन्स प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों हमारे बॉडी में अप एंड डाउन्स होते हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम लोगों ने ऐसे ही बना रखी है कि हमें ना तो डाइट का ध्यान रहता है और ना ही हम क्या मेडिसिन, जो ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उनके भी हार्मोन चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो अपने आप को प्रॉपर लाइफस्टाइल में नहीं रखता है तो उसको भी हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हार्मोन प्रॉब्लम है क्या? क्या ये हार्मफुल है? जी हाँ, ये बहुत हार्मफुल है। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि हार्मोन जो छोटा वर्ड है ना, वो आपको एक डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। आपके वेट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है एक छोटे से हार्मोन से। तो अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि वाकई में हार्मोन्स क्यों चेंज होता है, उसके क्या रीजंस है और इससे हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो जानिए। ओके, आज जो एकता जी ने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस, व्हाट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। मोस्टली हम लोग इसे बहुत छोटा वर्ड समझते हैं। छोटा वर्ड तो समझ लीजिए, लेकिन इसके जो नुकसान है, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो बहुत बड़े बिग हैं। अब मैं आपको मोस्टली जो लड़कियों में जो वेट गेन की प्रॉब्लम है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है। आजकल हर जगह मोटापा इस कदर बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से डायबिटीज़ हो रहा है या वो। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस बॉयज़ को भी हो सकता है, गर्ल्स को भी हो सकता है। दोनों के लिए इक्वलिटी रहती है। अब वेट गेन एक फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद है हमारा हम्प ऑफ शोल्डर। हमारे इस शोल्डर में एक प्रकार का स्वेलिंग आने लग जाए और वो पेन करने लगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमें ना तो कोई गैस्ट्रिक हुआ है ना कुछ और होगा, तो भी उसके बाद वो पेन कर रहा है, तो वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रोसेस हो सकता है इन योर लेफ्ट हैंड। फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका सडन अचानक से आपका वेट लॉस हो जाए, तो कई लोग चेक करवाते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं थायराइड आता है, नहीं कुछ और आता है, और अचानक से वेट लॉस होने लग जाता है। दैट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद है हमारा फैटिग्यू होना, हमारे मसल स्टिफनेस हो जाना, पेन आना, बार बार मसल क्रम्प्स आना। पेन स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसे बेयर नहीं कर पाते हैं। मसल्स एकदम वीक हो जाते हैं कि हमें हर वक्त ये फील होता है कि हमारा बैक पेन हो रहा है। तो यह भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। उसके बाद हमारे हेयर्स का थिन हो जाना, बहुत ज़्यादा हेयर का लॉस होना। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाना। धीरे धीरे करते करते हमारी कभी कभी अचानक से हम जब सोते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ गई है, हम स्वेटिंग हो गए हैं। दैट इज़ ऑल्सो फ्रेंड्स अ वेरी बिग हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। अब आप क्या क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये लगे कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, ऐसे लगता है कि ये भी खा ले वो भी खा ले, और खाना खा लिया उसके बाद भी भूख लगी जा रही है, आप हमेशा ऐसे फीलिंग आए कि हम लोग वीक महसूस कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो यह भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार अभी तो इतना मैंने खाया है, फिर क्यों ये सब चीज़ें। और कोई बोलता है यार मैंने नहीं खा पाती हूँ, नहीं पी पाती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं खाना समझ में आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि खाना किसी को जा हार्मोन्स बैलेंस क्या होता है कि हर किसी को समान नहीं होते हैं, सबको अलग अलग उनको सिम्टम्स रहते हैं। तो ये नहीं कि सबको एक ही सिम्टम्स में ये आपको बताएंगे कि हार्मोन्स के सबके समान सिम्टम्स हो, जी नहीं। सबके अपने बॉडी के जो भी कंडीशंस रहती है उसके ऊपर आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन क्या है। हार्मोन आर चेंजेस इन योर केमिकल चेंजेस। आपकी बॉडी में एक प्रकार का केमिकल चेंजेस होना। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हम केक रेसिपी बनाते हैं, उसमें मोस्टली इंग्रेडिएंट हमारा क्या रहता है, मैदा या फिर हमारा कोई भी मिल्क पाउडर। तो यह तो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। उसके बाद हम जो भी चीज़ डालते हैं वो पिंच ऑफ या छोटा चम्मच या फिर हम लोग 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या है उसको एडिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम ये न डालें तो क्या होगा, केक अच्छा बनेगा? नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी है कि बहुत पिंच ऑफ हमें हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, लेकिन उसके बिना हमारी बॉडी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारे क्या करेगी, मैसेज जो देती है वो एक गलत मैसेज जाता है। उसकी वजह से हम लोगों को ये वीकनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं?
एज फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, मोटापा हमारे बॉडी में। उसके बाद कई लोगों को चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं, कई लोगों को यहाँ पे झाइयाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को बाकायदा वो जब जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि यूट्रस पे स्वेलिंग है। मतलब अगर स्वेलिंग है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी है। अगर कई लोगों को यह बता दिया जाए कि आपको बॉडी में पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। कई लोगों को इससे फिर बाद में बेबी को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर गर्ल्स जो स्टार्टिंग स्टेज में ही इसको पहचान ले और वहीं से इसके कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी मिलती हैं, और हम लोग योगा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो ही नहीं, तो आप जब इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी हद तक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कई बार अचानक से जो नाइट स्वेटिंग आती है, आपको बॉडी में लोअर में कभी कभी पेन स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों को बहुत ड्राइनेस और एक एट्रोफीनेस आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। तो आप इसको काफ़ी हद तक मेंटेन करके, हमारी बॉडी को मेंटेन करना हमारे ही हाथ में है। अगर आप इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई और आपके प्रोसेस को समझ नहीं पाएगा। तो आप कुछ मैंने आपको सिम्टम्स दिए हैं, और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है, अब इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम इसको और आगे हमारी बॉडी से क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय फ्रेंड्स।